जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रावलपिंडी असील फार्मिंग और मैं हूं उमर हयात। ठीक है। अच्छा, अब टॉपिक हमारा ये है कि हमने ब्रीडिंग के बारे में बात करनी है। आगे मैं डिटेल सारी इसमें शेयर कर रहा हूँ कि ब्रीडिंग जोड़ा लगाने से पहले, असील का जोड़ा लगाने से पहले कौन कौन से पॉइंट देखने हैं मुर्गी और मुर्गे के। ठीक है। मुर्गी और मुर्गे के कौन कौन से पॉइंट देखने हैं, ये बात हमारी एक क्लियर होगी कि इसमें पॉइंट कौन कौन से देखने हैं। इसके बाद पॉइंट मैं सारे बताऊंगा और उसके बाद मैं मुर्गी और मुर्गे के खुराक के बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर खुराक क्या होनी चाहिए जोड़ा लगाने के बाद। मुर्गी और मुर्गे को खुराक के बारे में आपके साथ मैं डिटेल के साथ बात करने जा रहा हूँ। वीडियो स्किप नहीं करनी, स्किप करेंगे तो आपको जो है ना वीडियो की बीच में कुछ ऐसे पॉइंट मिस कर देंगे जिसकी वजह से आपको उसकी वीडियो की पूरी समझ नहीं आएगी। फिर आपके लिए जो है ना दिक्कत मसाइल पैदा होंगे। फिर आप मुझसे पूछेंगे कि इसके बाद क्या करना है और ये कैसे करना है। ठीक है जी दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो लंबी होती जा रही है और एडिटिंग करनी पड़ गई है इसमें। कोशिश करेंगे पॉइंट टू पॉइंट बात करें, जल्दी जल्दी बात को ख़त्म करें, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और इस तरह है कि हमने पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है और अब बताने हैं मुर्गी और मुर्गे के पॉइंट बताने हैं कि क्या पॉइंट होने चाहिए जोड़ा लगाने से पहले। ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है कि मुर्गा जो है वो कैसा होना चाहिए और मुर्गी कैसी होनी चाहिए। मुर्गे को हम देखेंगे नोक से लेके ना तो नाखून तक उसके जो है ना दुम समेत उसकी हड्डी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हमने देखनी है कि मजबूत नोक होनी चाहिए। नोक के ऊपर मुर्गा उड़ता है, नोक के ऊपर वो अपना टारगेट अचीव करता है। नोक की वजह से जो है ना वो उसका जो घर होता है अपने घर पे वो कील मारता है। ठीक है। चाहे वो बंद गद्दी का है या खुली गद्दी का है, जिस जगह पे उसने मारना होता है वो नोक की पकड़ के बाद जो है ना उसका सही फोकस होता है और सबसे सख्त पाँव मुर्गा उस टाइम मारता है जिस टाइम उसने सबसे मजबूती के साथ पकड़ा हुआ होता है अगले मुर्गे को। ठीक है। जब ये काम नोक देखनी है आपने, पहले कोशिश करें कि जब डबल जरी वाली जरीदार नोक जो होती है ना, एक सिंगल जरी होती है, एक डबल जरी होती है। नोक का मोटा नोका होता है। और अच्छा, नोक वाला काम तो बात तो बता दी है। उसके बाद मुर्गे की देखनी है आपने पट्टी, जो जबड़ी होती है ना, पट्टी जो होती है वो चौड़ी होनी चाहिए, सर चौड़ा होना चाहिए। लाजमी बात है, सर चौड़ा होगा तो पट्टी चौड़ी होगी इसकी। रोक ये रहा। जबड़ी जो होती है वो पट्टी इसको कहते हैं, पट्टी चौड़ी होनी चाहिए। मुर्गे की जो है ना पकड़ जो होती है, नोक का जो जिसके साथ मजबूती से पकड़ सकता है वो उसकी पट्टी होती है, उसकी गर्दन होती है। स्टेप बाय स्टेप पीछे आते हैं। सर चौड़ा होना चाहिए उसका, क्योंकि सर के ऊपर उसकी लगती है, अगले मुर्गे की नोकें लगती हैं, कंडे लगते हैं। मतलब इस जगह पे जबड़ी वाली और ये सर वाली आंखों के इर्द गिर्द जो एरिया है, इस जगह पे अगला मुर्गा टांगे मारता है बड़े मजबूती के साथ। तो ये मजबूत जगह होगी तो बर्दाश्त करेगा। ठीक है। इसके बाद चले जाएंगे जी हम इस ताज के ऊपर। ठीक है। ताज मजबूत सख्त ताज होना चाहिए। नरम जो ताज होते हैं ना, जिस तरह मादियों के नरम ताज होते हैं, वो ताज नहीं होना चाहिए। ताज मुर्गे का सख्त होना चाहिए। हार्ड छोटा होगा तो ज़्यादा सख्त होगा। बाज़ बड़े ताज भी होते हैं, टोपले मुर्गे या किली ताजे मुर्गे होते हैं, उनके ताज बड़े सख्त मजबूत ताज होते हैं। ठीक है। उधर नरम होगा ना तो नरम अगले मुर्गे की नोक पड़ जाती है, पकड़ उसमें हाथ आ जाता है। ठीक है। और पकड़ आ जाता है तो फिर वो अगला मुर्गा अपना टारगेट अचीव कर लेता है, अपनी जगह पे पाँव मार सकता है। सख्त होगा तो सख्त पे पकड़ आएगी लेकिन कम पकड़ आएगी, जल्दी निकल जाएगी, उसकी नोक पकड़ेगी निकल जाएगी। ठीक है। सख्त ताज होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद चले जाते हैं गर्दन पे। गर्दन छोटी होनी चाहिए और मजबूत गर्दन होनी चाहिए। ठीक है। मतलब जिधर से गर्दन का जो जोड़ होता है ना, अक्सर कहते हैं जी वो कनपट्टी जो जोड़ होता है, उस ये जो जोड़ होता है, जोड़ वाली जगह पे हाथ लगाए ना मुर्गे को तो पता चलेगा यार किसी मुर्गे की गर्दन में हाथ लगाया है। मजबूत सख्त गर्दन होनी चाहिए और गर्दन साइज़ में छोटी होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब चले जाते हैं जी पीछे उसकी हड्डी पे। हड्डी मुर्गे की जो बैक वाली कमर होती है, कमर के ऊपर आप हाथ मारें ना, मुर्गे की कमर के ऊपर हाथ मारें तो वो मुर्गा बोले ना, सख्त हड्डी होनी चाहिए उसकी। ठीक है। और इस तरह हाथ में पकड़ें तो वो चौड़ी हड्डी होनी चाहिए। ठीक है। ब्रीडर मुर्गे की हड्डी इस तरह चौड़ी हो। ठीक हो गया। उसके बाद जी पल्ले देखते हैं हम। मुर्गे की लाम भी देखनी है। मुर्गे की लाम ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, अच्छे बच्चे आएंगे, अच्छी ब्रीड बनेगी। पल्ले खोलेंगे,
पल्ला जब पूरा पल्ला आप खोलें तो पल्ले के अंदर मुर्गे की जो जिसामत है उसके अंदर जब पल्ला खोलें तो उसके अंदर गैप नहीं आना चाहिए। उधर से हवा, मुर्गा जब उड़ता है तो हवा क्रॉस हो जाती है। पल्ले के परों के अंदर गैप नहीं होना चाहिए। पल्ले के ऊपर पल्ला, पर के ऊपर पर चढ़ा होना चाहिए, चौड़ा पर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो पल्ले की लंबाई होती है, मुर्गा है, मुर्गे की आगे से ले के पीछे तक दुम का जोड़ जो होता है, कई मुर्गों के पल्ले जो है उसके भी ऊपर चढ़े हुए होते हैं। लंबा पल्ला होना चाहिए। पल्ला मुर्गे के साइज़ के हिसाब से छोटा नहीं होना चाहिए, कम से कम उसके बराबर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। अब पीछे गंड जोड़ पे चले जाते हैं। गंड जोड़ मजबूत होनी चाहिए ब्रीडर मुर्गे के। लड़ने वाले जो मुर्गे होते हैं, हम खुली कंडी का शौक़ करते हैं, खुले कंडों का शौक़ करते हैं, तो हम खुले जोड़ वाले मुर्गे भी हम चला लेते हैं। तेज़ मुर्गे होते हैं, तेज़ लड़ते हैं मुर्गे, ठीक है। उसमें आपने ब्रीडर मुर्गे को देखना है कि उसकी मोटी गंड हो, जो बैक दुम और उसके जिस्म के अंदर जो जोड़ होता है, उसको जोड़ उसका तंग हो, बिल्कुल फिक्स जोड़ हो, मतलब टाइट हो और मोटी गंड हो, ठीक है। नीचे वाला जोड़ जो होता है, वो जोड़ उसका, जो मुर्गे का दुम के नीचे जो जोड़ होता है, नीचे वाला जोड़ जो हम चेक करते हैं, वो जोड़ उसका इस तरह आपस में बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं है तो थोड़ा सा उसमें गैप हो, लेकिन सख्त हड्डी हो उसकी, ठीक है। और जब जिस जोड़ आपस में, जब नीचे वाला जोड़ जुड़ता है ना, इस जगह पे आके मुर्गे की छाती की कश्ती की जो हड्डी होती है ना, उसका भी जोड़ जुड़ता है। वो जोड़ भी आपने देखना है कि वो जोड़ भी क्लोज हो और मजबूत जोड़ हो, ये कश्ती की हड्डी लंबी हड्डी हो, ठीक है। जेरदुम होना चाहिए ब्रीडर मुर्गा। खड़दुमे मुर्गे ब्रीड में नहीं लगाने। जेरदुम होना चाहिए मुर्गा। बड़ी खुली दुम वाला और बड़ी दुम वाला मुर्गा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद चले जाते हैं नीचे पाँव वाली साइड पे। लेग्स जो होती हैं ना मुर्गे की, हम जो कहते हैं, जैसे हम लेग पीस कहते हैं जी, लेग पीस खाना है, वो लेग पीस का साइज़ होना चाहिए बड़ा। मुर्गे की जो पट होता है ना मुर्गे का, उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए। आगे नली का साइज़ छोटा होना चाहिए। नली मोटी नहीं होनी चाहिए और पतली भी नहीं हो, कि पतली देसियों की तरह ना हो पतली नलियाँ। मोटी नली ना हो लेकिन पतली भी ना हो। नली खुश्क होनी चाहिए, चाहे चौरस हो या ना हो, गोल नली बेशक हो जाए, लेकिन नली खुश्क होनी चाहिए। जिस तरह हम कंडा काटते हैं ना, तो कंडा काट के देखते हैं कि यार इसके कंडे के अंदर से खून नहीं आया, तो ये खुश्क नली वाला मुर्गा है या खुश्क कंडे वाला मुर्गा है। तो वैसे तो शौकीन हजरात या शिकारी हजरात देख के पहचान लेते हैं कि नली की क्या पोजीशन है, खुश्क नली। लेकिन उसकी जिसकी तर नलियाँ होती हैं ना, उसकी नलियों में खून नज़र आ रहा होता है, बैक साइड से रेड रेड नज़र आती हैं। जो खुश्क होती है, सही ड्राई स्किन होती है जिसकी नलियों की, उस मुर्गे की पाँव के नीचे चंडियाँ भी नहीं पड़ती, ये भी आपको बता दूँ। सख्त जगह पे भी छोड़ेंगे बहुत जल्दी उसको चंडी नहीं पड़ेगी। उसकी सॉफ्ट स्किन नहीं होती, हार्ड स्किन होती है उसकी पंजों की, और नीचे चंडी नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद चले जाते हैं जी हम। उसके कील जो हो ना, वो उसके पॉइंट पे कील हो। कील शिकारी और शौकीन हजरात तो टेकें कहते हैं। जो पंजे के पीछे वाला अंगूठा होता है ना, उसको टेक कहते हैं, कि टेका ने बराबर होना चाहिए ना कंडा। टेका ने बराबर, और टेका ने कंडेरे और टेक ने दरमियान वाया ना हो, ठीक है। उसके दरमियान वाया जितना कम होगा उतना ही, और लेवल जो हो कंडे का वो उसके लेवल के ऊपर हो। जिस तरह अगर इस जगह पे कंडा है ना, ये उसकी टेक है, इस जगह पे कंडा है, कंडा इस तरह हो या इस तरह ना हो, ठीक है। कंडा इस तरह हो और इसके दरमियान जो वाया आ रहा है वो भी कम हो, बिल्कुल माइनर सा वाया हो। उसके ऊपर जो है मुर्गे का टारगेट सही अचीव होता है। मुर्गा ज़्यादा कंडेल होता है ज़्यादा। ये हमारी अपनी समझ और सोच के मुताबिक आपको बता रहे हैं। अच्छे शौकीन, अच्छे शिकारी जो हैं वो इस चीज़ को समझ जाएंगे। आपकी सोच समझ में और आपके जो है ना इल्म में इजाफा करने के लिए हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी आपने इन चीज़ों को, पॉइंट को, पंजा जो है वो छोटा होना चाहिए, बड़ा पंजा ना हो। बहुत बड़ा, मुर्गे की टांगों के हिसाब से बड़ा पंजा ना हो। बड़े मुर्गे होंगे तो पंजा बड़ा ही होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा पंजा ना हो, ठीक है जी। ये चीज़ें हमने पॉइंट टू पॉइंट काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हुई हैं। इसमें कोई कमी पेशी आएगी तो आगे मज़ीद वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हर चीज़ को आगे भी मज़ीद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छा पॉइंट जो है ना आपके साथ शेयर किया जाए। अच्छे शौक़ की अच्छी बातें कोशिश करेंगे। आगे बच्चों के ऊपर बनाएंगे वीडियो, बच्चे कैसे पालने हैं, उनकी अच्छी ग्रोथ कैसे होगी, बच्चों की समझ कैसे आएगी, कि मतलब थोड़े से बड़े होंगे तो उनको कैसे कौन सी खुराक देनी है, स्टार्ट में कौन सी खुराक देनी है। उसके बाद जनाब जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर उनको कैसे आज़ाद कब करना है, उनको खुडों के अंदर बंद कब तक रखना है,
ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको जो है ना करेंगे, साथ साथ इंशाल्लाह गाइड करेंगे। और अब चलते हैं आगे। जो अब ये पॉइंट तो कर दिए हमने, यही पॉइंट आपने मुर्गी के अंदर भी देखने हैं कि मुर्गी की कश्ती लंबी होनी चाहिए, उसकी जो लाम है मुर्गी की, हम लाम कहते हैं, मुर्गी लंबी होनी चाहिए, गर्दन छोटी होनी चाहिए, नोक डबल होनी चाहिए। आँख की मुर्गे की भी हमने बात नहीं की, आँख साफ़ होनी चाहिए, वाइट आँख होनी चाहिए, साफ़ सुथरी आँख हो, चमकदार आँख हो, जज हो जाता है, चमकदार आँख होनी चाहिए। लाल डोरे होते हैं आँख का, जो ब्लैक डॉट्स है ना, डॉट के बाहर नीला दायरा होता है, उस दायरे के बाहर डोरे होते हैं। डोरे आँख के जो डॉट को ना लगें, आँख के डॉट के साथ टच ना हो डोरे, ठीक है। वो उस मुर्गे को ब्रीडर करें आप, ठीक है। उसके अंदर नीला दायरा हो, अगर दायरा नहीं भी है लेकिन आँख साफ़ होनी चाहिए, डोरे नहीं भी हैं लेकिन फिर भी आँख वाइट साफ़ आँख होनी चाहिए। छोटा डॉट हो तो ज़्यादा बेहतर है, छोटा डॉट ना भी हो लेकिन आँख बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, ठीक है। मादी के अंदर भी यही चीज़ें आपने देखी। अब ब्रीडर जोड़ा लगाना है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत जो है ना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और फिर आपने जोड़ा लगाने के बाद ख़ुराक क्या देनी है, वो चीज़ें वो मैं भी साथ को भी अगली आगे मैं इसमें इसी वीडियो में बता रहा हूँ आपको। इंशाल्लाह आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। रोक दे। अब मैं ख़ुराक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। वो तो डिटेल मैंने आपको सारी बता दी है कि जोड़ा कैसे लगाना है, क्या पॉइंट देखने हैं, ठीक है। वो सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि ख़ुराक क्या रखनी है। ख़ुराक सबसे पहले मुर्गी और मुर्गे की डीवर्मिंग करनी है, ठीक है। डीवर्मिंग करने के बाद जनाब आपने मुर्गी और मुर्गे को एंटीबायोटिक कोर्स करवाना है। एंटीबायोटिक यानी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या एमॉक्सिल का कैप्सूल जो है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है वो अच्छा कैप्सूल है, 200 mg का होगा या 250 का होगा। वो अपने पानी में हल करके तो 3 दिन मुर्गी और मुर्गे को पानी वही पिलाना है। उसमें ये होगा कि उसके अंदर कोई मुर्गी मुर्गे के अंदर कोई जरासीम होता है तो वो सारा डिवर्मिंग के बाद वो 3 दिन कोर्स करवा के उसके अंदर कोई जरासीम इन्फेक्शन, कोई किसी किस्म का कोई बीमारी, कोई मतलब बुखार वगैरह होता है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने जब ख़ुराक शुरू करनी है, और ख़ुराक में बताने जा रहा हूँ कि ख़ुराक आपने क्या लगानी है। घर की चीज़ें हैं सारी, दोनों ऑप्शंस हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले टाइम वेस्ट किए वगैरह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने आटा लेना है, गंदम का आटा, देसी आटा जो होता है वो कोशिश करें लें। उसको आपने ब्राउन करना है। ब्राउन इस तरह करना है कि काला नहीं करना, तवे के ऊपर डाल के हल्का सा, मतलब जब गर्म हो जाएगा तो हल्का सा कलर अपना चेंज करेगा तो आपने उसको उतार लेना है। अब आपने एक जोड़ा है या 4 जोड़े हैं या 6 जोड़े हैं, हमने तो अपने हिसाब से बनाना होता है, हम तो 8-10 जोड़ों का बनाते हैं, तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया कि मैं जोड़ा लगाने से पहले एक जोड़ा अगर आया तो मिसाल के तौर पे आप आधा वो आटा ले रहे हैं तो उसमें आपने वो चीज़ें उस हिसाब से मैं आपको बताने, एक जोड़े के हिसाब से मैं बताने जा रहा हूँ। आपने आधा वो आटा ब्राउन कर लिया है, उसमें आपने एक देसी अंडा डालना है। देसी अंडा ना मिले तो शेवर अंडा डाल लें, ठीक है। उसके बाद जनाब आपने उसके अंदर एक देसी घी डालना है, 1 चम्मच। अगर देसी घी ना मिले तो डालडा डाल लें, अच्छा जो घी है, बाकी दूसरे घी में जो भी है डालडा है वो डाल लें। उसके बाद जब अंडा डालना है तो आधा पाव आटे को आपने अंडे के साथ पहले मेल्ट करके तो उसको अंडे में गूंदना है आटे को, ठीक है। उसके बाद आपने वो 1 चम्मच घी है वो उसको गर्म करके ना पिघला के तो उसमें वो डाल देना है, उसको मतलब उसमें भी फिर गूंदना है। फिर भी उसको आटे को जो है ना थोड़ी सी ज़रूरत होगी पानी की या किसी चीज़ की, लेकिन आपने पानी नहीं डालना, आपने दूध डालना है उसके अंदर। अगर पानी दूध नहीं है तो फिर पानी डाल लें। ये चीज़ें हैं जी आपको जो मैंने बताई हैं, ये एक मुर्गे और एक मुर्गी के हिसाब से हैं। अब इसको आपने ये 1 दिन की मतलब मैंने आपको खुराक बताई है, ये आपने डेली कम से कम 5 दिन और मैक्सिमम 10 दिन, 7 दिन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, 10 दिन भी कर लें। अच्छा अगर मुर्गी मुर्गा कमज़ोर है ना तो फिर 10 दिन करें। अगर आप समझ रहे हैं कि हेल्दी है, ठीक है, फिट है, मुर्गी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि मुर्गी अगर आपको मैं डिटेल के साथ बात बताने जा रहा हूँ कि लाजमी बात है कि जब आपका जोड़ा मुर्गी भी सही हेल्दी होगी, एक्टिव होगी, तो उसने सही अच्छा अंडा देना है, हेल्दी अंडा देना है। उसके अंदर से बच्चा हेल्दी निकलेगा, वो बीमारियों से भी लड़ेगा, मतलब हेल्दी तैयार भी होगा, आपका शौक भी जो है ना सही तरीके से पूरा करेगा, मतलब हड्डी जोड़ उसका मजबूत होगा, एक्टिव होगा, बीमारियों से बच जाएगा, सोकड़ा नहीं होगा उसको जल्दी जल्दी, मतलब वो फिट रहेगा। उसकी बुनियाद ये है कि आपने मुर्गी और मुर्गे का जोड़ा लगाने से पहले ये खुराक रखनी है।
और भी बहुत सी खुराकें हैं, लेकिन ये मतलब सादा सी और घर में बनाने वाली आसान खुराक है। जिस टाइम मर्जी आप जो मर्जी बना लें। आटा आपके घर पे, हर बंदे के घर पे होता है। अंडा दूसरा देसी ना मिले शेवर हो जाएगा। घी देसी ना मिले तो डालडा घी मिल जाएगा। दूध ना मिले तो पानी मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आसान हैं, इतना मुश्किल काम कोई नहीं है। लेकिन आटे को ब्राउन ज़रूर करना है कि वो दूसरा आटा होगा तो उसके पेट में आटे की वजह से, कच्चे आटे की वजह से कीड़े पड़ते हैं मुर्गे और मुर्गी के पेट में। आटे को ब्राउन ज़रूर करना है आपने, ठीक है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का ब्राउन करना है। ये खुराक आपने एक दिन की, आधा पाव जो आटा है ना, वो एक दिन की खुराक है। रात को उसकी गोलियां बना लें। खजूर, छोटी खजूर जो होती है ना, उस जितनी गोलियां बन जाती हैं। जो एक गोली, बड़ी मुर्गी मुर्गा होता है, लाजमी बात है, उसकी एक गोली उसका मुंह खोले ना तो उसके अंदर मतलब डाल दें, आसानी से चली जाती है। उसमें आपने वो गोलियां बना लेनी है, चाहे 4-4 गोलियां बन जाएं या 8-8 बन जाएं। वो जितनी जितनी गोलियां बनेंगी, रात को मुर्गी मुर्गा बंद करते वक्त जो है ना, उनको वो गोलियां बना के आपने दे देनी है। कैप्सूल टाइप लंबी सी गोलियां बनती हैं, खजूर जितनी बनेंगी या उससे थोड़ी सी पतली बनेंगी। वो आपने गोलियां उसके अंदर मुर्गी और मुर्गे को दे देनी है रात को, और बंद कर देना है। रोक जी दोस्तों, मैं आपको बता रहा था, उसमें आपने ये खुराक करनी है प्रॉपर परमानेंट। 5 दिन या 7 दिन डेली रात को देनी है। मुर्गी और मुर्गा आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा। मुर्गा भी एक्टिव हो जाएगा, गर्म भी हो जाएगा, मुर्गी भी, और क्रॉस भी सही होंगे। और इंशाल्लाह जो है ना, अच्छे अंडे देंगे, हेल्दी अंडे देंगे और हेल्दी बच्चे देंगे। लेकिन इस दौरान आपने, अगर तो अभी सीज़न है, ओवरऑल आप एक अभी इस मौसम में दे सकते हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। एक दिन छोड़ के ना, जब मुर्गी, लाजमी बात है, अक्सर मुर्गी डेली अंडा देती है, कुछ मुर्गियाँ एक दिन छोड़ के अंडा देती हैं। लेकिन आपने एक दिन छोड़ के एवियन का एक कैप्सूल 200 mg का, और साथ जो फ़िश ऑयल की, मछली के तेल की जो गोली होती है, ये 2 गोलियाँ आपने जो है ना, एक एक रात को बंद करते वक्त ये भी देनी है। जो खुराक मैंने बताई है वो आपने जोड़ा लगाने से 7 दिन या 10 दिन खुराक देनी है पहले। ये जो मैं कैप्सूल और गोली बता रहा हूँ, दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपने जोड़ा लगाने के बाद देनी है। एक दिन, जिस दिन जोड़ा लग जाए उसके एक दिन बाद। अगर मौसम ज़्यादा गर्म है तो फिर नहीं देना। अगर मौसम आपको लग रहा है कि ठीक है, मौसम अक्सर जब जोड़े लगाने का सीज़न आता है तो मौसम दरमियाना मौसम होता है, उस वक्त मौसम रात को ठंडा ही होता है, लेकिन वो उसमें अच्छा जोड़ा लगाने के लिए उस दौरान खुराक ये वाली दवाई देने से ठीक रहता है। मतलब ये गोलियां दोनों कैप्सूल हैं, एक एवियन का और फ़िश ऑयल का, ठीक है। ये आपने एक एक दे देना है। एक फ़िश ऑयल और एक एवियन का कैप्सूल 200 mg का मुर्गे को, और इसी तरह दोनों मुर्गी को भी देने हैं। रात को एक दिन छोड़ के आपने देने हैं, ठीक है। जब तक मुर्गी अंडे दे रही है, जब तक मुर्गा मुर्गी के साथ क्रॉस कर रहा है, एक दिन छोड़ के आप वो देते रहें। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको जो है ना, आपकी तवक्को से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छे हेल्दी बच्चे मिलेंगे, मुर्गे और मुर्गी से ज़्यादा हेल्दी बच्चे मिलेंगे। और जब ये आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे और फिर इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। और ये मैं अपना आज़मूदा नुस्खा है, मैं अपने हिसाब से मैंने इसको ट्राई किया हुआ है। एक दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा नहीं, 6 दफ़ा नहीं, मतलब 20 दफ़ा इसको आजमाया हुआ है। और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। जब रिज़ल्ट देगा तो आप इंशाल्लाह मुझे दुआ भी देंगे। और नेक्स्ट मुझे ये वीडियो ख़त्म करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। और नेक्स्ट मुझे आपने बताना है कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, ताकि कुछ बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि टॉपिक बंदे को जो है ना उस हिसाब से चलाना पड़ता है। मुझे तो आगे ब्रीडिंग पे भी बनाने हैं टॉपिक, बच्चों पे बनाने हैं, कौन सी खुराक होनी चाहिए, कौन सी वैक्सीनेशन पे बनाने हैं, वो कैसे करनी है, क्या करनी है, डिवर्मिंग कैसे करनी है, फ्लैशिंग कैसे करनी है। ये सारी चीज़ों पे अलग अलग टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन डिटेल के साथ। लेकिन